क्या कभी आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट खारिज कर दे? नहीं सुना तो अब सुनिए। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो हद पार करके रख दी है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सुनवाई नहीं की, फिर उसी याचिका को खारिज कर दिया है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बता दें कि हाई कोर्ट की खारिज की गई याचिका जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, जस्टिस भड़के हैं, और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि मोदी के वकील की लंका लगाकर रख दी है। बेचारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन जस्टिस ने एक ना सुनी, उल्टा योगी सरकार पर सख्त एक्शन लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट रूम में कैसे जबरदस्त बहस हुई है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर में आप क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले आप खबर देखिए पत्रिका की। देखिए, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई, शीर्ष अदालत बोली ध्वस्त हो गया है सिस्टम। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमीनी विवाद को लेकर एक याचिका लगाई। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई नहीं की तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करे। अब इसी मसले को लेकर पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, फिर उस याचिका को ही खारिज कर दिया। इसी को लेकर खूब बवाल हुआ। इतना बवाल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि पूरा का पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो चुका है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसी से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, और इस सुनवाई को किया है जस्टिस अभय ओका और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने। अब जब सुनवाई हुई है तो मोदी के वकील की सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने में हालत खराब हो गई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट भड़का है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है, और फटकार लगाते हुए साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से घरों पर बुलडोजर चला रहे हो, ये हैरान करने वाला है। आपको बता दें, एक मामला निकलकर सामने आया है, और इस मामले में जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और 2 विधवाओं समेत एक अन्य व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाया गया। इसी को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो योगी सरकार के वकील ने कह दिया कि ये अतीक अहमद की जमीन है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट भड़का है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर मान भी लिया जाए कि ये अतीक अहमद की जमीन है, तो इस तरीके से बुलडोजर कैसे चलाया जा सकता है। आपको बता दें, पहले तो बैक डेटेड नोटिस को घर पर चस्पा किया गया, फिर 7 मार्च को घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। नोटिस था 4 मार्च का, नोटिस को चस्पा किया गया 6 मार्च को, और 7 मार्च को बुलडोजर का एक्शन हुआ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पहले ही कह दिया है कि अधिकारी जज ना बने, 15 दिनों का नोटिस देना जरूरी ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कह दिया कि 15 दिन का नोटिस देना जरूरी ही होगा। लेकिन पहले तो नोटिस नहीं दिया, फिर आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद की जमीन को बताकर बुलडोजर का एक्शन लिया गया है। अब यही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में खुला है तो जस्टिस हैरान रह गए हैं। जस्टिस भड़के हैं, और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि मोदी योगी के वकील की लंका लगाकर रख दी है। आपको बता दें, जस्टिस ने साफ कह दिया है कि ये जो चल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुले तौर पर अवहेलना है। इसी पर मोदी के वकील ने कह दिया कि जो हो रहा है उसका तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, उसका मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई ना करे, इस मामले को हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। ये बयान निकलकर सामने आया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से। एक तरफ बयान दिया गया है, दूसरी तरफ जस्टिस भड़के हैं, कहने लगे कि आप क्या चाहते हैं, इस मामले को फिर से टाल दिया जाए। देखिए, खबर में बाकायदा लिखा भी हुआ है कि सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा और जस्टिस कैसे भड़क गए। देखिए, हिंदुस्तान की खबर में लिखा है कि मैं डिमोलिशन का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पर हाई कोर्ट को विचार करने दे। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, दोबारा हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए, तब मामला टल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है। अब भरोसा कैसे ही होगा जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए नहीं तैयार है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिटिंग जस्टिस मंच से खड़े होकर कहता है कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, कठमुल्ला देश के लिए घातक हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि घर को बनाकर देना होगा, ये अनुच्छेद 21 की अवहेलना
बदलना है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सरकारी खर्च पर 5 मकानों को बनवाना होगा और योगी सरकार को तुरंत बनवाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट भड़का है, सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की फजियत हुई है। और यहां पर फजियत सिर्फ योगी सरकार की नहीं हुई है, बल्कि मोदी सरकार के वकील तुषार मेहता की भी हुई है। वो इसी तरह की दलीलें देते हैं। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कहना है कि मामले को हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, अभी कहना है कि सुनवाई को हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, तुषार मेहता ने तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो सबसे अहम याचिका थी उसको भी टलवा दिया था। 19 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी तो तुषार मेहता ने कहा कि आज मैं बिजी हूं, इस सुनवाई को भी टाल दिया जाए। तो उस सुनवाई को टाल दिया गया, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में विरोध करते हुए कहा था कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, ऐसे हालातों में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने की इतनी जल्दी क्या है। तो आप देख सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष से लेकर पूरी पब्लिक की सुप्रीम कोर्ट पर नजरें टिकी हुई थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ी हुई सुनवाई को भी टाल दिया। तुषार मेहता की बात को सुना गया, तब तो सुनवाई को टाल दिया गया था, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, तुषार मेहता अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बार सुप्रीम कोर्ट भड़का है, और भड़का है तो ऐसा भड़का है कि मोदी सरकार के वकील समेत योगी सरकार की भी लंका लगा कर रख दी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, तुषार मेहता के कहने पर कई बार सुनवाई को टाला गया है या फिर कि सुनवाई को ट्रांसफर किया गया है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के लिए एक्शन लेना भी मजबूरी बन गया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सम्मान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात थी। आपको बता दें, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट, अधिकारी और उसी के साथ योगी सरकार चैलेंज कर रही है, ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, लेकिन इस एक्शन के बाद आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदलेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।